हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी चैप्टर जो रहेगा पेपर 2 उत्तराखंड टेट के लिए, जिसमें आज हम लोग एसएसटी के टॉपिक को लेके आए हैं, यानी कि सोशल स्टडीज पेपर 2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई यहाँ से आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर जब आप उठाकर देखोगे, जितने भी मैं पी वाई क्यू ऑलरेडी करा चुका हूँ, एसएसटी के मैं काफ़ी सारे पी वाई क्यू करा चुका हूँ। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहां से भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहां पर मैंने जो पी वाई क्यू कराए, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रकृति में जो हमारे वायुमंडल है उसके कौन कौन सी जो लेयर्स हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस थ्योरी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे सारी लेयर्स को, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक है ना भाई, ये ईवीएस में भी आपको हेल्प करता है। ईवीएस जो पेपर 1 है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे वो सी टेट में आए आपके पास में, और यू टेट में आए, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है उसमें ये वाला टॉपिक जो है एसएसटी, साथ साथ में ईवीएस, दोनों में काफ़ी हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर बिना किसी डिले के। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडल की परतें, यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नोट्स दिए हैं, जिन लोगों ने भी बाय कर लिए हैं नोट्स, तो लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप लोग बाय कर सकते हैं। और सारी चीज़ों के नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड करा रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स मैं ऐसे अपलोड कर चुका हूँ जिसकी मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं बनाई है। तो काफ़ी यूजफुल नोट्स हैं भाई, अगर आप चाहते हैं तो चेकआउट कर लेना, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना सारी चीज़ें। वापस आते हैं टॉपिक पर, वायुमंडल की परतें। इसमें सबसे पहली जो परत आती है वायुमंडल में, तो वो है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है नोट्स, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक बार पहले फिगर के थ्रू समझते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो भाई देखो, ये है हमारे पास फिगर, जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। पूरा इस फिगर से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये फिगर क्या बोल रही है, देखो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, एक तरफ यहाँ पर लेयर्स हैं, ये एटमोस्फेयर है, वायुमंडल है आपका, और ये सारी की सारी लेयर्स हैं। पहली लेयर आती है यहाँ पर, यहाँ देखो, ये आती है फर्स्ट लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी लेयर आती है हमारे पास, जिसको हम बोल रहे हैं मेसोस्फेयर। और चौथी लेयर आती है, इसको हम बोल रहे हैं भाई थर्मोस्फेयर। और लास्ट लेयर आती है, इसको हम बोल रहे हैं एग्जोस्फेयर। तो ये वायुमंडल की बात हो रही है। अब पृथ्वी सतह कहाँ है, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस, तो ये पृथ्वी की सतह है जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। इस सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं वायुमंडल में, ये इस प्रकार की लेयर हमें मिलती चली जाएंगी। पहली लेयर कौन सी आएगी, ट्रोपोस्फेयर आएगी। दूसरी कौन सी आएगी, स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। तीसरी लेयर कैसे आएगी, एल्टीट्यूड इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस है ये हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस पर एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होती है भाई। तो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ रही है वायुमंडल में, अलग अलग प्रकार की हमें लेयर्स देखने के लिए मिल रही हैं। अब इन लेयर्स के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं, क्या क्या इन लेयर्स की विशेषताएं होती हैं और क्या क्या चीजें इन लेयर्स में होती हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। इन चार जितनी भी लेयर्स प्रकार मैंने बताई हैं, उन सब के अभी हम स्टडी करेंगे। अब देखो, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो लेक्चर में, तो लास्ट तक इसको देखते रहना। पहली लेयर की बात करते हैं, देखो तो पहली लेयर हमारी कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है। अब ये ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, जो पृथ्वी की अभी हमने सतह दिखाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, मैंने अभी जो पीछे आपको डायग्राम दिखाया है, तो इस एक्स एक्सिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे समझ लो ये है पृथ्वी की सतह। अब ऊपर जब हम उठ रहे हैं, तो जो पहली लेयर आई है वायुमंडल में, तो वो कौन सी लेयर हो गई हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर हो गई, ऐसे समझ लो, जिसको हिंदी में हम बोल रहे हैं क्षोभ मंडल। अब ये इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखो, सबसे नीचे की परत जो है, जो पृथ्वी की सतह से लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे, तो जो पहली लेयर आएगी वो हमारे पास क्षोभ मंडल होगी। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होता है, यही मैं आपको बता रहा था, 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई एक क्या है भाई, लेयर है। क्या कहने का मतलब है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है। इससे ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे, कितने किलोमीटर पर भाई, देखो 18 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे, तो इतनी लेयर हमारी कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल है भाई। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या चीजें होती हैं,
मुख्य कारण गर्म संवहन धाराओं का होना होता है जो गैसों को ऊपर की ओर धकेलती हैं। देखो इसकी विशेषताएं बता दें, इस परत में सभी प्रकार के मौसम परिवर्तन होते हैं। अब देखो ये जो लेयर है 18 किलोमीटर के पृथ्वी की सतह से, तो यहाँ पर सारे के सारे मौसम परिवर्तन होते हैं। बादल का आना, बारिश का होना, फॉग आना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मौसम का जो परिवर्तन होता है वो इसी लेयर में, इसी परत के अंतर्गत होता है। इसी परत में जलवाष्प और ठोस कण होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं, ये हमें ध्यान रखनी, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं इस चीज में। तापमान की वृद्धि के साथ तापमान की वृद्धि के साथ ऊंचाई के साथ 150 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। इसे सामान्य गिरावट दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट भी कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, तापमान में क्या आता है, गिरावट आती है। ठीक है, कितने मीटर पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। तो जैसे हमने देखा हिल्स एरिया पे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तभी तो हमारा क्या हो जाती है, वायु जो है ठंडी हो जाती है। तो तभी हम कहते हैं कि हिल्स में जाओ तो ठंडक मिलती है। उसका रीजन क्या है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ा होता जा रहा है, यानी कि पृथ्वी की सतह से हम ऊपर उठते जाएंगे, 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। कितना, प्रति 165 मीटर की ऊपर की तरफ ऊंचाई पर। क्लियर हो गई बात। क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच के जो संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं उसको ट्रोपोफेज कहा जाता है। अब ये ट्रोपोफेज क्या है, ये मैं यहाँ से आपको फिगर से समझा देता हूँ। देखो ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये कितना है भाई, 18 किलोमीटर का एरिया है। वायुमंडल की बात हो रही है, तो इसीलिए इतनी जो गतिविधि हो रही है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और ये क्षोभ मंडल कहलाता है। अब क्षोभ मंडल के बाद में एक और जो लेयर आती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोफेज बोल रहे हैं। ट्रोपोफेज क्या है भाई, आप कहोगे, देखो वो परत जिसके बाद दूसरी लेयर शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेज बोलते हैं। अब जैसे दूसरी परत कौन सी आएगी, अब हमारी स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। अब स्ट्रेटोस्फेयर जहां तक जाएगा, जो उसका अंतिम बिंदु होगा, उसके लास्ट जो लाइन होगी स्ट्रेटोस्फेयर की, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्पोज बोलेंगे। इस तरीके से करते करते ऊपर तक लेयर चली जाएंगी। तो पहली लेयर आपको क्लियर होगी, ट्रोपोस्फेयर। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये पृथ्वी की दूसरी निचली परत है। पृथ्वी से अगर हम बोलेंगे तो दूसरी परत हो जाती है, और ऊपर से हम देखेंगे तो दूसरी निचली परत है। यह ऊपर की यह ऊपरी परत जो है क्षोभ से लेकर 50 किलोमीटर तक फैली होती है। अब क्या बोल रहे हैं भाई, ये मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको फिगर की हेल्प से। आपने ही समझ लिया ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल समझ लिया। अब ये जो ट्रोपोस्पोज बना है, जो लेयर बनी है, जो लास्ट लेयर रहती है, वहां से ऊपर कितना, 50 किलोमीटर जब हम चलेंगे तो कौन सी लेयर का दायरा रहेगा, स्ट्रेटोस्फेयर का दायरा रहेगा। कहाँ तक रहेगा भाई, देखो यहाँ तक रहने वाला है, ये जो लाइन मैंने खींच दी। और इसकी जो लास्ट लाइन है वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटोस्पोज कहलाती है। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर का निचली परत में क्या होता है भाई, यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं ये देख लो आप। इस लेयर में जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो भी एयरप्लेन्स चलते हैं, वो सारे के सारे इस परत में चलते हैं। बात क्लियर हो रही है। यहाँ मौसम नहीं होता, और यहाँ पर ओजोन परत का क्षेत्र होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी परत में पाई जाती है। मैंने ईवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा है, एसएसटी में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ईवीएस और एसएसटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह यहाँ पर क्या है भाई, कोई भी किसी भी प्रकार का मौसम नहीं है, क्योंकि वो तो स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया, पहली परत में आ गया। अब स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोन स्फेयर भी कहा जाता है, यानी कि इसी परत को, जो दूसरी परत है जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोल रहे हैं, इसको ओजोन स्फेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस परत में हमारी ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर क्या है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है पृथ्वी की, यानी कि सूर्य में जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, वो पृथ्वी की सतह पर आने से जो लेयर रोकती है, तो उसको ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, उस लेयर को। क्लियर होगी बात। यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है, यानी कि जो पहली परत है उसके ऊपर पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। तो देखो जो पृथ्वी की सतह है पूरी, वहां से बात हो रही है, 50 किलोमीटर ऊपर तक हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यह परत बहुत सूखी होती है, क्योंकि इसमें जलवाष्प की मात्रा होती नहीं, और जलवाष्प कहां पर होती है, जो पहली वाली परत हमने देखी है। तो इस परत में क्या हो रहा है भाई, जितनी भी हमारी उड़ान भरने के लिए फ्लाइट्स होती हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो इस परत में उड़ेंगे। ठीक है, इस परत में ओजोन की परत होती है, जो हमने देख लिया यूवी को अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को। तो जो स्ट्रेटोस्पोज है वो कहाँ आएगा, उसके बाद तीसरी लेयर शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं मेसोस्फेयर। अब मैं आपको समझा देता हूँ फिर से फिगर में, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को हम आसानी से समझ रहे हैं। तो यहाँ
दो लेयर हमने कंप्लीट कर ली। पहली क्या थी हमारे पास, ये देखो ट्रोपोस्फेयर थी, और ट्रोपोस्फेयर की जो लास्ट लेयर होती है, जहां उसकी बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोस्फोर्स बोल रहे हैं। अब पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे तो क्या हो गया भाई, ये हो गई हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, जो अभी हमने पढ़ी। अब इसकी जो लास्ट लेयर होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटोस्फोर्स। अब स्ट्रेटोस्फोर्स के बाद तीसरी लेयर हमारे पास शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर बोलते हैं। जहां ये खत्म होगा वहां क्या बनेगा, मेसोपोस बनेगा, यानी कि जो लास्ट बाउंड्री होगी, उसकी जो सीमा क्षेत्र होता है ऊपर की तरफ, तो वो क्या कहलाता है, मेसोस्पोस कहलाता है। तो हमने 50 किलोमीटर कहां से नापा है, पृथ्वी की सतह से नापा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। और यहां से हम 18 किलोमीटर नापेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षोभ मंडल रहेगा। दोनों की विशेषताएं अभी हम देख चुके हैं। अब तीसरी हमारे पास लेयर क्या आने वाली है, मेसोस्फेयर आने वाली है। ये कौन सी लेयर है हमारे पास, तीसरी। अब इसकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं, इसमें क्या क्या विशेषता होती है। तो देखो भाई, मेसोस्फेयर आ गई हमारी। तो यह परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैली होती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे लास्ट लिमिट क्या है, 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर से ऊपर को कितना और जाएंगे हम, यानी कि 80 किलोमीटर तक जाएंगे, तो वहां तक कौन सी लिमिट हो गई, मेसोस्फेयर की लिमिट हो गई। तो स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच स्थित होती है ये लेयर, ठीक है भाई। मेसोस्फेयर में पहुंचने पर तापमान में कमी आ जाएगी, जो मैंने आपको बताया था कि प्रति 156 मीटर जब हम ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती रहेगी। स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर के ऊपर पाई जाती है, यह वायुमंडल की सबसे कैसी परत है, ठंडी परत में से एक होती है। अब मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और 80 किलोमीटर तक जाती है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आती है। 80 किलोमीटर पर तापमान क्या हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। उल्काएं इस परत में जल जाती हैं, जितनी भी होती हैं भाई। सबसे लास्ट जो रेंज होती है वो क्या कहलाई जाती है, मेसोस्पोज कहलाई जाती है, जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में होती है। 3 लेयर हो गई। अब 3 लेयर के बाद देखो, फिगर देख लेते हैं, कहां तक पहुंच गए हम, यहां तक पहुंच गए भाई, 80 किलोमीटर तक आ गए हैं पृथ्वी की सतह तक। बात क्लियर हो गई। हम यहां पहुंच गए हैं इस लेयर में, इसे हम मेसोस्पोज कह रहे हैं। अब चौथी लेयर हमारे पास क्या आई है, थर्मोस्फेयर हमारे पास ये चौथी लेयर आई है। ये कहां तक जाएगी भैया, ये 400 किलोमीटर तक जाएगी, पृथ्वी की सतह से बात हो रही है, ठीक है। 80 किलोमीटर तक क्या थे भाई, यहाँ पहुंचने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इतनी ठंडी लेयर रहती है ये। क्लियर होगी बात। अब देख लेते हैं थोड़ा सा थर्मोस्फेयर कहाँ तक में, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बिल्कुल मिस मत करना भाई इसे। ये वायुमंडल की परत से 80 से 400 किलोमीटर तक जाती है। 80 कहाँ तक आ जा रही थी हमारे पास, तो देखो 80 हमारी आ जाती थी थर्ड लेयर से। अब इससे ऊपर जाएंगे, मेसोस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो कहां तक जाएगी, थर्मोस्फेयर तक, 400 किलोमीटर तक। तो देखो इसमें क्या होता है, इस यहाँ पर रेडियो तरंगों के संचार, जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं वो इस वाले लेयर में हमें पाई जाती हैं। यह परत मेसोस्फोर्स के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैली है। पृथ्वी से संचालित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान फिर से बढ़ने लगता है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो हमारा क्या था, मेसोस्फेयर था, मेसोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर है, -100 डिग्री होता है। लेकिन जैसे मेसोस्फेयर को क्रॉस करके हम थर्मोस्फेयर में आएंगे तो यहाँ तापमान बढ़ रहा है। ध्यान देना, देखो तापमान जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, 400 किलोमीटर में ऊपर, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में तापमान, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप बढ़ोगे तापमान में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। यहाँ पर जितने भी उपग्रह होते हैं वो इस परत में घूमते हैं, जो भी हमारे ऑर्बिट्स होते हैं वो, मतलब जो सैटेलाइट्स होती हैं, उपग्रह होते हैं, वो सारे के सारे इसी लेयर में घूमते हैं। तो ये हो गए थर्मोस्फेयर। सबसे लास्ट लेयर क्या है हमारी, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर आती है। सबसे लास्ट लेयर जो होती है एक्सोस्फेयर, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं, इसको हम बोल रहे हैं एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर से अब देखो लास्ट आती है आयनोस्फेयर। तो देखो थर्मोस्फेयर, जो सबसे नीचे का जो थर्मोस्फेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। फिगर से एक बार और समझा देता हूं, ऊपर की तरफ हम फिगर पे चलते हैं तो ये देखो, ये आ गई हमारे पास थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हो गई। थर्मोस्फेयर के बाद हमने क्या देखा था, थर्मोस्फेयर के बाद आ गई थी हमारी एक्सोस्फेयर। तो ये जो लेयर देख रहे हो ना, एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जहां से शुरुआत हो रही है इसकी, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, आयन मंडल बोल रहे हैं। आयन मंडल या आयन क्षेत्र बोल रहे हैं। अब इसकी क्या विशेषता होती है ये देख लो भाई। देखो आइनोस्फेयर क्या होता है, देखो थर्मोस्फेयर आइनोस्फेयर को कहलाता है। देखो आइनोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज कण होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। यह परत वायुमंडल की परत के रूप में परिभाषित की जाती है, जो कॉस्मिक और सौर विकिरण द्वारा आयनित होती है।
यह मेसोस्फेयर से ऊपर जो भी हमारा 80 से 400 किलोमीटर तक का एरिया है, इस पर स्थित होती है आइनोस्फेयर, इसको हम बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी सारी बात। क्या बोला गया है, ये मेसोस्पोज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। अब एक बार और ध्यान दे लो, क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट वाली लेयर में, तो मैं दोबारा से एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें। पहली लेयर से लेकर ऊपर तक की जितनी लेयर है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग फिर से समझ लेते हैं, और यहाँ पर जो भी डाउट रह जाएगा, वैसे डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए, तो वो क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहली लेयर हमारी क्या थी, क्षोभ मंडल। ये आ गई क्षोभ मंडल का ये लेयर आ गया। कितने किलोमीटर पे था, 18 किलोमीटर पे था। इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी। ये है हमारे पास ट्रोपोस्फोर, जो लास्ट लेयर है। पृथ्वी की सतह से ऊपर उठेंगे हम 50 किलोमीटर पे, तो दूसरी लेयर आ जाएगी जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोल रहे हैं। ये लास्ट लाइन क्या है, स्ट्रेटोपोज है। स्ट्रेटोपोज से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कितना, 80 किलोमीटर तक, तो मेसोपोज आ जाएगा। और मेसोस्फेयर यानी कि तीसरी लेयर है, ये माइनस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान रहता है। क्लियर होगी बात, सबसे ठंडी लेयर है ये, इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। हो गई बात क्लियर। अब देखो चौथी जो लेयर आती है, जिसको हम थर्मोस्फेयर बोल रहे हैं। थर्मोस्फेयर कहाँ से चलती है, 80 किलोमीटर से ऊपर की तरफ 400 किलोमीटर तक चलती है ये, जिसको हम थर्मोस्फेयर बोल रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगी। लास्ट में क्या है, आइनोस्फेयर है। आइनोस्फेयर बहुत ही पतली लेयर होती है। तो अब देखो 80 से 400 किलोमीटर, और जहां तक एक्सोस्फेयर जाता है, तो इसी में आइनोस्फेयर भी आ जाती है, जिसमें आयन्स होते हैं। आयन यानी कि जो जो प्लस और नेगेटिव, जो जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज जितने भी पार्टिकल और कण वगैरह होते हैं, तो वही आइनोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर से लेके, मेसोस्पोज से लेके एक्सोस्फेयर के बीच का जो भाग होता है, वो आइनोस्फेयर हो गया। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने क्या चीजें पढ़ी है, लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ी है, लेयर्स ऑफ अर्थ नहीं सॉरी, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ी है। वायुमंडल की जितनी भी परतें थी, कितनी हो गई भाई, 5 से 6 परतें थी। बेसिकली 5 होती है, लास्ट वाली क्या थी, आइनोस्फेयर है। तो वो 2 लेयर का मिक्स भाग होता है आइनोस्फेयर। सबकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। दोनों पार्ट में काम आएगी, 2 सब्जेक्ट में, एसएसटी में प्लस ये चैप्टर जो आपका ईवीएस, दोनों में काम करेगा। आप वीडियो समझ में आ गई तो भाई शेयर कर देना अपने जितने भी सारे फ्रेंड्स लोग हैं। मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ में। अगर आपको ये नोट्स वगैरह परचेस करने हैं, तो सारे नोट्स आपको, जितना भी स्टडी मटेरियल जो भी मैं उत्तराखंड टेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, वो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग बाय कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, और कमेंट जरूर लीव करना भाई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हिंदी का आने वाला है। हिंदी में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।